इंसान ही इंसान वो इंसान हैं ये। माशाअल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरताब कदम हैं तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, माशाअल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खैरपुर की ये पाकीज़ा बाबाकार मुक़द्दस बाबरकत धरती, जिस धरती पर अल्लाह का एक महबूब बंदा आराम कर रहा है। माशाअल्लाह। खैरपुर वालों, भी आप सब की खुश नसीबी है कि आप अल्लाह के एक वली के दयार में रहते हैं, और जो अल्लाह के वली के दयार में रहता है वो 24 घंटे अल्लाह की रहमतों के साए में रहा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की वली का जो आस्ताना होता है वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल हमा वक्त हुआ करता है। जो हज़रात इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि सरकार सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक की ये पाकीज़ा बाबरकत महफिल के सिलसिले से ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम की ये पाकीज़ा महफिल सजाई गई है। इंशाअल्लाह। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी अल्लाह वाले का उर्स किया जाता है तो कोई भी किसी तरीके की महफिल हो, लेकिन इब्तिदा कुरान करीम की तिलावत से और मिलादे मुस्तफ़ा से उस उर्स पाक की इब्तिदा की जाती है। बेशक बेशक। इसकी वजह क्या है? कभी सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान के आस्ताने आलिया पर हाजिर हो करके आप तसव्वुर में डूब करके ये सरकार सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछें तो उनके आस्ताने आलिया से ये आवाज़ आएगी, उनके गुंबद से ये सदा आएगी कि ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, कुरान की तिलावत ये मेरे रूह की खुराक है। इसलिए कि जब तक मैं हयात से था अल्लाह उसके रसूल की याद को अपना मशगला बना करके रखता था, और आज जब अपनी कब्र में आराम कर रहा हूँ तब भी मेरी रूह की खुराक यही ज़िक्र मुस्तफ़ा है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमें हमारी रूह की खुराक मिले, माशाअल्लाह। आप अपना पेट भरने के लिए तरह तरह की ग़िज़ाएं खाते हैं, आप अपना पेट भरने के लिए किस्म किस्म के मेवे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका शिकम भरता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रूह को खुराक मिले, आप ये चाहते हैं कि आपका रूह मुतमईन हो, आपकी रूह मुतमईन हो, आप ये चाहते हैं कि हमारे रूह को इत्मीनान मिले, तो अल्लाह वाले के आस्तानों पे आया करो। इनके आस्ताने के करीब हो करके, इनके आस्ताने पे बैठ करके कुरान करीम की तिलावत किया करो, कलमे का विर्द किया करो, दरूद पाक का विर्द किया करो, और फिर जब ऐसी मुकद्दस पाकीज़ा बाबरकत महफिल सजे तो अदब से बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुना करो। इससे तुम्हारे रूह को खुराक मिलेगी, इससे तुम्हारे रूह को ग़िज़ा मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो हज़रात ये चाहते हैं कि सरकार सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक की बरकतों को हम हासिल करें, बहारों को हासिल करें, बस ख्वाजा सुलेमान
अलैहि रहमत और रिजवान के उर्स पाक के फयूज़ो बरक़ात को हासिल करें तो ये रोडों पर टहलने से इनके उर्स की बहारें आपको नहीं मिलेंगी, सड़कों पर टहलने से इनके उर्स पाक की बरकतें आपको नहीं मिलेंगी। अगर इस उर्स पाक की बरकत को अगर हासिल करना चाहते हो तो ये खूबसूरत पिंडाल जो यहाँ पर लगाया गया है, इंतजामिया कमेटी ने पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत खुलूस के धनी इखलाक के पैकर हजरत अल्लामा मौलाना अफरान रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने जो बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है, आप तमामी हजरात यहाँ पर आकर के बैठे, खाली जगहों को पूर कर लें। मैं थोड़ा सा ताख़ीर आया, तकरीबन 300-400 किलोमीटर का सफ़र, और मैं ताख़ीर से आया। जो तमहीदी गुफ्तगू करनी थी वो मेरा वक्त चला गया, लेकिन मैं तमहीदी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। आपको बता दूं कि आज की अज़ीमुश्शान इजलास में खुसूसी खिताब खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम, आबरूए सुन्नियत, नासिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान, उनकी आमद हो चुकी है, उनका खिताब नायाब होना है। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर मेरे बहुत पुराने साथी पैकर खुलूस मोहब्बत मोहतरम मकाम इज्जत माब आली जनाब रेहान मरकजी साहब क़िबला वो तशरीफ़ रखते हैं। शाह उस्ताद शोरा जनाबे कामिल अमेठवी वो तशरीफ़ रखते हैं। वह दीगर सनाखाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। आप उर्स के पाकीज़ा तकरीब में हाजिर हुए हैं। जलसों का मकसद होता है कि आप जब यहाँ पर आएँ तो जलसों से कुछ ले करके जाएँ, आप पहले से मुहज़्ज़ब बन जाएँ, आप पहले से अदब वाले बन जाएँ, आप पहले से एहतराम वाले बन जाएँ, अपने से बड़ों का पहले से ज़्यादा ताज़ीम करने वाले बन जाएँ, आप पहले से ज़्यादा अपने ईमान को तक़वियत पहुँचाने वाले बन जाएँ, तब तो आपका जलसे में आना कामयाब है। वरना रोडों पे टहल करके कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है। पूरा मुल्क आज की इस प्रोग्राम को देख रहा है। लिमरा एजेंसी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मिंबर नूर पर मौजूद तमाम लोगों के चेहरे को कैश करके पूरे मुल्क के लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप सरकार ख्वाजा सुलेमान अलैहि रहमत और रिजवान के उर्स पाक में बैठ करके नबी की नात सुनेंगे, नबी की सीरत का जिक्र, औलिया कराम के फयूज़ो बरक़ात का जिक्र सुनेंगे। आप तमामी हजरात से ये गुजारिश है कि आप बार बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम लोग कहते हैं ये कहने का मौका ना दें, ताकि जो है ये वक्त हमारा बचे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर हाजिर हो गए हैं, पहली बार आया हूँ, अब आपका क्या मिजाज है, आप कैसा सुनते हैं, किस शेर की किस तरह की शायरी सुनते हैं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन चंद घंटे में मैं सब अंदाज़ा लगा लूँगा। लेकिन एक मरतबा ज़रा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत है नात के शेर पढ़ने की, मैं शेर नात के पढ़ता हूँ तो ज़्यादा ये कोशिश नहीं करता कि पहला मिसरा पढ़ूँ तो फिर आपको कहूँ कि आप हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। जिसको जन्नत जाना है इधर से बोले सुभान अल्लाह, इसलिए कि जन्नत हमारे तकसीम करने से नहीं होगी। आप जान लें, जन्नत हमारे तकसीम करने से नहीं होगी, हम तो खुद गुनहगार हैं। सरकार ख्वाजा सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए हम आए हैं। बस वो अपनी कब्र अनवर से हमारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर देंगे तो मैं समझूंगा हमारी बख्शिश के लिए जरिया बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत हुजूर अल्लामा मौलाना इफरान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएँ। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर अल्लामा इफरान रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है।
सुभान अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार ख्वाजा सुलेमान अलैहि रहमत व रिज़वान की चौखट का फैज़ान लेकर के आपको सच्ची बात बता दूं, मेरी एक आदत ये भी है कि मैं मुबालगा आराई न किसी शायर के लिए करता हूँ, न किसी मुकर्रिर के लिए करता क्या हूँ बात। और न किसी शायर के लिए करता हूँ। ये हजरत जानते हैं और रेहान मरकज़ी साहब भी जानते हैं। और मैं किसी पीर की चापलूसी भी नहीं करता क्या हूँ, कहने जो हैं। हक है। मैं जहाँ तक आज से नहीं काफ़ी अरसे से हजरत से मुलाकात हुई, मेरा इलाका एक ऐसा इलाका जो यकीनी तौर पर बिल्कुल बंजर था, बाखुदा बता रहा हूँ मेरे नूर पर, बिल्कुल बंजर था। कामिल साहब के तवस्सुल से हजरत के जब वहां पर कदम पड़े हैं तो सिर्फ वो गांव ही नहीं गुलजार हुआ है बल्कि लोगों के दिल गुलजार हो गए हैं। जो लोग साल साल 2-2 साल तक जिनके दरवाजों पर जिन मोहल्लों में मिलादे मुस्तफा की महफिल नहीं सजती थी, आप जाकर के देखें, छोटा सा गांव है, मुहर्रमुल हराम में 10 रोजा महफिल होती है, रबीउन नूर शरीफ में 12 रोजा प्रोग्राम होता है, 11वीं शरीफ में 11 दिन का प्रोग्राम होता है। उर्से आला हजरत के मौके पर, उर्से मुफ्ती आज़म हिंद के मौके पर उस छोटे से गांव में महफिलें सजती रही। क्या कहने हैं, वाह वाह। इन्होंने किए उस इलाके में, बेशक, आपको ये बेशक। यकीन हो जाकर के आप देख लीजिएगा, जिला सुल्तानपुर मुसाफिर खाना के करीब में वो गांव है। कई ऐसे गांव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने इस तरीके से दीन की खिदमत किया है और वहाँ के लोगों के ईमान को मजबूत किया है और आला हजरत के मिशन को, आला हजरत के पैगाम को आगे बढ़ाया है और लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का असीर बनाया है। सुभान अल्लाह, ज़ात सुभान आपकी निगाहों के सामने है। थोड़ी सी तवील हो रही है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से अपने शेरी सफर का मैं आगाज करूं। दरूदे पाक है लोगो दवा उदासी की। पहले स्टेज की तवज्जो, मैं पहली बार आया हूं, आप लोगों की दुआएं चाहता हूं। माइक वाइक की परवाह न कीजिए, मैं बगैर माइक के भी बोल लेता हूँ, बनता रहे, बस आप में आवाज़ मुझ तक पहुँचा दें। 400-450 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ कि दरूदे पाक है लोगो दवा उदासी की, दरूदे पाक है दवा उदासी की, इसी में रखी है खुदा ने शिफा उदासी की, इसी में रखी है